जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 8वें दिन यानी 11 अगस्त की प्रातः काल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। कल अपना आत्मा का स्वरूप, आत्मा की प्रमाण से सिद्धि और स्वसंवेदन और स्वानुभव से आत्मा का साक्षात्कार होता है। उसी में कहते हैं कि जब स्वानुभव से आत्मा का साक्षात्कार होता है तो वह आत्मा का ध्यान करने की विधि क्या है। तो कहते संयम करण ग्राम मेकत्वेन चेतसः आत्मान ध्यायेदात्मेवात्मनि स्थितम्। कहते हैं संयम आत्मा करण ग्राम, आत्मा को पहले सबसे पहले क्या करो, इंद्रियों स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों को और उनके बाहरी विषयों को रोक कर, जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक आत्मा का ध्यान तुम्हें नहीं होगा। फिर कहते हैं चित्त को एकाग्र करो, चित्त एकाग्र, चित्त को एकाग्र करके फिर आत्मान ध्याये, फिर आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो तो तुम्हारा आत्मा का ध्यान तुम्हें हो जाएगा। तो कहते हैं आत्मा का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान जरूरी है। और फिर कहते हैं क्यों, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, दीपक की तरह है। जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, उसे और कारणांतर अपेक्षा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं वह आत्मा के किसके अवलंबन से, कहते सुत के अवलंबन से आत्मा का ध्यान करो तो तुम्हारा सही ध्यान हो जाएगा। कहते एक सुत के अवलंबन से, एक सम से, दम से, समाधि से और स्वसंवेदन से। कहते आत्मा का ध्यान करो। कहते सम से माने जब तक कहते हैं कसायों का समन का उपाय नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारे कसायों का समन नहीं होगा। सम से, दम से कहते हैं मन और इंद्रियों की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है, बाहर जा रहा है खिड़कियों से, उसको पहले खिड़की को बंद कर दो। माने इंद्रियों को बंद करके, इंद्रियों को रोककर, उनके विषयों को रोककर फिर आत्मा का ध्यान करो तो तुम्हें आत्मा का ध्यान हो जाएगा। सम, दम और समाधि। समाधि माने उत्तम परिणाम, जो उत्तम परिणाम हैं उन उत्तम परिणामों में चित्त को स्थिर रखना, उत्तम परिणाम में चित्त को स्थिर रखना समाधि है। काय और कसाय को क्रश करना ये तो समाधि है, सो है ही। जब तक काय और कसाय क्रश नहीं होगी तब तक उत्तम परिणाम नहीं होंगे और चित्त में स्थिरता नहीं होगी तो समाधि कहाँ आत्मा का ध्यान होगा। तो कहते और स्वसंवेदन से आत्मा का साक्षात दर्शन होता है।
और आत्मा का जब साक्षात दर्शन होता है तो ज्ञेय और ज्ञायक का भाव, कहते आत्मा ही ज्ञेय है और आत्मा ही ज्ञाता है और कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। मात एक आत्मा अयमिको खलु शुद्धो, एक आत्मा ही हमारा ज्ञेय है और आत्मा ही मेरा ज्ञायक है। जब तो कहते ऐसे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? तो 172वीं गाथा में समय सार में कहते हैं कि भाई तुम्हें परलोक में सदगति करना चाहते हो? तो बोले हाँ। तो पहले सबसे पहले तुम हमारी ख्याति हो दुनिया में, हमारी अच्छी ख्याति हो, ये क्षणा छोड़ दो, अभिलाषा छोड़ दो। सबसे पहले यदि ये अभिलाषा छोड़ दी तो तुम्हें आत्मा का ध्यान हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि उस अभिलाषा को छोड़कर फिर तुम आत्मा का ध्यान, तुम्हें कितने कितनों ने पूजा, कितनों ने तुम्हारी आरती उतारी, तुम्हारी कितने कितनों ने तुम्हारा आदर सत्कार किया, बताओ तुम्हारा क्या बढ़ गया? कुछ भी नहीं बढ़ा। अब बाय बाय में हाय हाय हो जाती है। तो कहते हैं कि बाय बाय तो मिलेगी लेकिन बाद में हाय हाय रहेगी। तुम्हें ख्याति तो मिलेगी लेकिन हाय हाय मिलेगी, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हारी सदगति नहीं होगी। कहते तुम 24 घंटा अपनी देह की सेवा में लगे हो, उसका पोषण करने में लगे हो, तुम्हें आत्मा की चिंता नहीं है। जितनी तुम देह की सेवा कर रहे हो उतनी आत्मा की सेवा करोगे तो तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा जिसके लिए तुम निकले हो। फिर कहते हैं तुम दिन रात लगे हुए हो 24 घंटा देह को संभालने में, नहाने में, धोने में, वस्त्र बदलने में, उठने में, बैठने में, तुम्हें उसकी तो फुर्सत है, लेकिन आत्मा को चिंतन करने की, स्वाध्याय करने की 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट कर लिया करो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम 24 घंटे में 24 मिनट यदि तुम नहीं निकाल सकते अपने लिए तो तुम आत्मा का चिंतन कैसे कर सकते, आत्मा का ध्यान कैसे करते? क्योंकि धर्म ध्यान तो एक अमृत का घड़ा है। भले ही तुम पूरा नहीं चख सको लेकिन एक बूंद भी चख लो, एक बूंद चखे तो देखो। एक बूंद यदि चख लिया तो तुम अजर अमर हो जाओगे। तुम 24 घंटा नहीं करो धर्म ध्यान, लेकिन 1 मिनट के लिए तो अपने लिए निकालो तो तुम्हारा आत्मा का चिंतन, वह आत्मा का चिंतन तुम्हें आत्मा का कल्याण कर देगा, आत्मा का सुख और शांति और समृद्ध बना देगा। क्यों? क्योंकि फूलों की कलियों में देखो चमक महक छिपी होती है, फूलों की कलियों में देखो महक छिपी होती है, स्वर्ण पाषाण में देखो चमक छिपी होती है। यदि अंतः मन से देखो, देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देह रूपी देवालय में देवत्व छिपा होता है, देह रूपी देवालय में देवत्व छिपा होता है। बोलो महावीर भगवान की। इसी बीच परम जनभक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महानुभाव परम उपकारी शिवचंदाचार्य के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं और उन परम कृपालु गुरु माँ जिनकी कृपा हम पर सदा बनी रहती है, हम लोगों पर, ऐसे आज रक्षाबंधन महापर्व पर उनके चरणों में नमन करते हैं। वो हमारे ऊपर रक्षा बनाए रखें और उनके द्वारा जो ये सूत्र हमने बांध रखा है, ये सूत्र हमेशा के लिए बना रहेगा। महानुभाव हीरालाल दुग्गड़ शास्त्री जी, पंडित प्रवर, जिन्होंने इस स्वर विज्ञान अष्टांग निमित्त में मेहनत की है, उनका बहुत सारा साहित्य अधूरा है, कहाँ है उसकी खोज जरूर करेंगे। महानुभाव
प्राणायाम के बारे में यम नियम आसन की चर्चा हो गई थी। प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हैं। प्राणायाम, प्राणों को आयाम देना, 10 प्राणों को व्यवस्थित करना, वह प्राणायाम की क्रिया है। 5 इंद्रिय, मन वचन काया, श्वासोच्छ्वास और आयु, इनको अपन को व्यवस्थित कैसे करना है, वो प्राणायाम की क्रिया है। प्राणायाम की क्रिया द्वारा हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। प्राणायाम 10 प्रकार का होता है। पहला, जो ये नाड़ियां होती हैं चंद्र और सूर्य, तो हम चंद्र सूर्य और माने ईड़ा पिंगला और सुषमा, 3 नाड़ियां से ये शरीर चलता है। इन नाड़ियों को व्यवस्थित करना, प्राणायाम से पहले, ध्यान से पहले सुषमा नाड़ी चलाना। सुषमा नाड़ी चलाना पहला प्राणायाम है। वो कैसे चलती, सुषमा नाड़ी किसे कहते हैं? दोनों सुर चलें तब वो सुषमा नाड़ी कहलाती है, महानुभाव। फिर उसके द्वारा वंदना प्राणायाम। वंदना प्राणायाम कैसे किया जाता है? सांसों को स्थिर करना। नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म में सांस खींचना, और नमो आयरियाण नमो जन उलोई शब्द शाउणम में सने सने सांस छोड़ना। ऐसा वंदना प्राणायाम कहलाता है। तीसरा प्राणायाम कहलाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इनके बारे में अलग अलग बताऊंगा, आज मैं नाम गिना दूं आपको। चौथा प्राणायाम कहलाता है कपालभाति, 5वां भस्मी, 6वां भ्रामरी क्रिया, 7वां शीतकारी शीतली प्राणायाम, फिर 9वां सूर्यभेदी और चंद्रभेदी, और इनमें भी खेचरी आदि 5 विद्याएं हैं, महानुभाव। अग्निसार है। ये प्राणायाम के वे रूप हैं कि आपको अगर ठंडी लगती हो तो आपके शरीर में गर्मी पैदा कर देंगे, और आपके शरीर में गर्मी लगती हो तो ठंडी पैदा कर देंगे। अग्निसार जिसका नाम ही है, कितनी भी ठंड पड़ती हो, इसको करने से आपके अंदर एकदम तेज अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाएगा, गर्म हो जाएगा शरीर। और अगर गर्मी लगती हो तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, और जब ठंडी लगती हो तो सूर्यभेदी प्राणायाम करें, प्यास लगती हो तो शीतकारी प्राणायाम करें। ऐसे ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारे आत्मा का कल्याण करेंगे। प्राणायाम एक ऐसी विधा है जो हमारे मन को एकाग्र कर देती है, और प्रत्याहार हमारे 6 चक्रों का भेदन कर देता है, और समाधि हम में लीनता ले जाती है। तो महानुभाव, आगे अपन जानेंगे, बहुत बड़ा विषय है। अगर समझ लिया तो ये हमारे जीवन में एक ऐसी उपलब्ध होगी जो रत्नत्रय को हमको दिला देगी। इसी भावना के साथ अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। Aşkın bir aşkı bu
कमल की ओर चमेली के पुष्पों को चुन कर लाया, सीतियों की जड़ों में चढ़ा चढ़ा बचाया। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। पंचपदन की पदन की पंचपदन की आरती। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।